हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? माई सेल्फ सागर सर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ बायोमोलिकुल्स. ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बायोकेमिस्ट्री का. इसके हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स करने वाले हैं और मैं कुछ क्वेश्चंस भी एंड में दूंगा. वो क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट में उसके आंसर आपको देने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं. जैसे कि आपको पता है कि बायोमोलिकुल्स इज नथिंग बट लाइफलेस मॉलिक्यूल्स. इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम लोग कर चुके हैं बॉडी लेवल पे. जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, लॉट ऑफ कंपाउंड्स वी हैव इन दिस चैप्टर्स. ओके, तो हम लोग बात करते हैं. कुछ ऐसे यहाँ पे टिप्स मैं बताने वाला हूँ जो कि जेई में, मेंस में, एडवांस लेवल पे, सीईटी लेवल पे, नीट लेवल पे सभी जगह क्वेश्चंस इसके आते ही आते हैं. मैंने कॉमन टॉपिक से सिलेक्ट किया हुआ है, ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं. ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. आपको पता है ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है. तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज पेयर गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट. ये आपको याद रखना है, दोनों मिलके पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देते हैं. मतलब ये कंफर्म करते हैं यहाँ पे आपका एल्डिहाइड्स और कीटोन प्रेजेंट है. उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये जो टॉलरेंस टेस्ट होता है ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का टेस्ट देता है, कीटोन्स का नहीं देता है. बट माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपका फ्रक्टोज है वो कीटोनिक कंपाउंड्स हैं, फिर भी यहाँ पे पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा. क्यों देगा वो समझना बहुत ज़रूरी है. जो आपका टॉलरेंस रीजेंट्स होता है वो बेसिक रीजेंट्स होता है. बेसिक रीजेंट्स कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज को अगेन ग्लूकोज एंड मैनोस में. ग्लूकोज एंड मैनोस में अगेन वी विल कम इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एल्डिहाइड ग्रुप. इस वजह से आपको याद रखना है कि जो आपका ग्लूकोज होगा एंड फ्रक्टोज होगा, दिस पेयर विल यू पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट. ये याद रखना, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकंड पॉइंट्स के ऊपर, फ्रक्टोज इज कॉल्ड लेवोरेटरी सब्सटेंस. ठीक है, लेवोरेटरी सब्सटेंस हम लोग उसको बोलते हैं जो आपके कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो मिरर के प्रेजेंस में एक अपोजिट रिफ्लेक्शन दिखाते हैं. पीपीएल का नाम सुना होगा आपने, पीपीएल विच इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट. उसके प्रेजेंस में वो या तो क्लॉकवाइज में मूव करते हैं या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका फ्रक्टोज जो होता है दे विल मूव एंटी क्लॉकवाइज. मैक्सिमम जो रोटेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज में होने की वजह से फ्रक्टोज का एक दूसरा नाम होता है विच इज कॉल्ड लेवोरेटरी सब्सटेंस बोलते हैं. ये आपको दिमाग में बिठा लेना है, इसके क्वेश्चंस बहुत सालों से रिपीट होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में. ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फ्रक्टोज को हम लोग बोलते हैं स्वीटेस्ट शुगर. फ्रक्टोज जो कि फ्रक्टोज जो होता है आपका स्वीटेस्ट शुगर बोला जाता है, जो कि एक नॉर्मल शुगर से 100 टाइम से ज़्यादा वो स्वीटनेस दे शो करता है. 100 टाइम से ज़्यादा स्वीटनेस की प्रॉपर्टी शो करता है. इस वजह से हम लोग फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड स्वीटेस्ट शुगर के नाम से बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी कैरियर इन ऑल लिविंग सेल्स इज एटीपी. बायोलॉजी में आपने बहुत बार सुना होगा एटीपी, एडीपी के बारे में. उसमें जो आपका एटीपी होता है विच इज कॉल्ड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे अनस्टेबल एनर्जी होती है. अनस्टेबल एनर्जी जब ब्रेक होता है इट विल फॉर्म लॉट ऑफ एनर्जी, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है सेल्स को. ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पे याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी कैरियर होता है आपका एटीपी विच इज कॉल्ड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ओके, नेक्स्ट बात करें हम लोग यहाँ पे, आपको पता है कि हमारा जो डीएनए होता है डबल हेलिक्स होता है. आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जो डीएनए होता है डबल हेलिक्स का बना होता है. उसमें कुछ केमिकल कोडिंग होते हैं, जैसे मान लो जैसे एडिनाइन के साथ एडिनाइन होता है, थाइमाइन होता है, गुआनाइन होता है, साइटोसाइंस होता है, यूरेसिल होता है, बहुत सारे कोडिंग होते हैं. तो उसमें कुछ कोडिंग एकदम फिक्स होते हैं. वो कोडिंग आपको जस्ट दिमाग में आपको रट्टा मार लेना है, दिमाग में आपको रखना है, जब भी आएगा तो उसका आंसर आप इजीली दे सको. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज आपको यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मैं, इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज द सीक्वेंस ऑफ ATGCTTGA
तो आपको याद रखना है इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा दैट विल बी व्हाट, दिस वन। अब इसको याद क्या रखना है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है ए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है आपका टी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है आपका टी। एट द सेम टाइम आपका टी का होता है ए, जस्ट अपोजिट, ए का टी तो टी का भी ए होगा। सेम टाइम से आप बोल सकते हो यहाँ पे जी का हो जाएगा सी, फिर वापस सी का होगा जी, फिर टी का होगा आपका ए, फिर यहाँ पे टी का वापस ए, वापस जी का, यहाँ पे सी, और लास्ट में ए का होगा आपका टी। ये कॉम्प्लीमेंट्री याद रखना है। ये बहुत लेटर्स नहीं है, बहुत 3 लेटर हैं, ओनली वी हैव 3 लेटर्स। ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, मतलब ए का टी तो टी का भी ए होगा। एट द सेम टाइम से आप बोल सकते हो आपका यहाँ पे जी का सी होगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको याद रखना है, 3 कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बाकी सब रिपीट हो रहे हैं। तो कहीं भी कोई भी सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री पूछता है, कोई भी कोड का कॉम्प्लीमेंट्री पूछता है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो आपको याद रखना है। ऊपर से मैं अगर बात करना चाहूँ यहाँ पे कि जो यूरेसिल होता है, आपको पता है दिस इज द नाइट्रोजनस बेस। मैंने जो भी नाम बताया आपको, एडिनाइन, गुआनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन, ये सब क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं, जो आपके डीएनए में, आरएनए में होते ही होते हैं। बट यहाँ पे कुछ ऐसे बेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ डीएनए में ही यूज होते हैं, कुछ ऐसे बेस हैं सिर्फ आरएनए में होते हैं, बाकी सब कॉमन होते हैं। तो आपको याद रखना है कि आरएनए में कौन सा होता है, डीएनए में कौन सा होता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं बता दूं आपको, यूरेसिल जो होता है आपका, दिस अकर्स ओनली आरएनए। जो आपका यूरेसिल विच इज डिनोटेड बाय यू, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका आरएनए में होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ थाइमाइन, जिसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, थाइमाइन अकर्स ओनली इन डीएनए। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, बहुत सालों से क्वेश्चंस आते हैं। ये जो भी मैंने यहाँ पे टॉपिक आपको बता रहा हूँ, ये बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे विटामिन में, बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, बट मैं बात करूँ विटामिन B12 का, तो ये विटामिन B12 क्या होता है, इसके अंदर जो मेटल्स होता है वो होता है आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट आपको पता होगा, दिस बिलोंग्स टू द ट्रांजिशन मेटल्स एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स के बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी फॉर्म ऑफ 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे याद रखना, कोबाल्ट जो 3 होता है विच इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ विटामिन B12। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो विटामिन B12 कंटेन्स मेटल्स कोबाल्ट 3, ठीक है। उसके बाद आपका है द लेटर डी इन द कार्बोहाइड्रेट्स रिप्रेजेंट इट्स कॉन्फिगरेशन, ठीक है। हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है डी कॉन्फिगरेशन, एल कॉन्फिगरेशन, कार्बोहाइड्रेट्स का यूज करते हैं। दिस इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है, मान लो कि कोई शुगर है आपके पास में, यहाँ पे सपोज आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस वन CHO, लास्ट में आपका CH2OH होता है, ठीक है। सिंपली दिस इज कॉल्ड ग्लिसरॉल्डिहाइड यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखोगे CH2OH के रेस्पेक्ट में जो सेकंड कार्बन है, नीचे सेकंड कार्बन है, वो आपको OH राइट साइड में है। राइट साइड में होने की वजह से दिस इज कॉल्ड डी कॉन्फिगरेशन, ठीक है। अगर ये सपोज OH को मैं ये साइड में कर दूं, H को O साइड में कर दूं, तो OH आपका ये साइड में होने की वजह से विच इज कॉल्ड एल कॉन्फिगरेशन। ऐसे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस किया है हमने, ठीक है। तो ये आपका डी भी हो सकता है, एल भी हो सकता है। डी कब होगा, जब OH आपका राइट साइड में होगा, OH जब आप लेफ्ट में कर दोगे तो आपका क्या होगा, एल हो जाएगा, विच इज कॉल्ड एल कॉन्फिगरेशन। तो आपको याद रखना है, आपको लेटर डी रिप्रेजेंट्स ओनली इट्स कॉन्फिगरेशन। ये जो आपका डी और एल होता है, दिस इज ओनली कॉन्फिगरेशन होता है, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में, तो आपको पता है कि मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा ब्लड के अंदर पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स होता है, दे आर नथिंग बट व्हाट, ग्लूकोज। आपका ग्लूकोज डी होता है, D+। हमने देखा था डी भी होता है, एल भी होता है, बट माय डियर स्टूडेंट्स आप याद रखना, मैं बात कर रहा हूँ आपका D+ ग्लूकोज के बारे में बात कर रहा हूँ। ये हाईएस्ट अबंडेंस इन द ह्यूमन ब्लड, हाईएस्ट अबंडेंस इन ह्यूमन ब्लड, सबसे ज़्यादा मिलने वाला आपका होता है आपका D+ ग्लूकोज। डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट्स, ठीक है। मैं बात करता हूँ एंजाइम के बारे में। एंजाइम आपको जानते हो आप, सिंपली यू कैन से दिस इज द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हमारे बॉडी में कितने सारे रिएक्शंस इज गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, सबको कैटलाइज करता है ये आपका एंजाइम।
तो एंजाइम इज नथिंग बट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है। एंड एंजाइम इज द लिविंग सिस्टम कैटलाइज बायोलॉजिकल प्रोसेस, ओके। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस वन एंड मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चंस आपको करना है प्लीज। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि आपके एंट्रेंस में ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कभी ना कभी आ चुका है, ठीक है। तो ये आपका है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, दिस इज द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि आपका IIT JEE में हो सकता है, नीट में हो सकता है या फिर नॉर्मल एंट्रेंस एग्जाम में भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपका ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। आंसर आपको पता है, ठीक है। कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा, मैं वेट करूँगा। सेकंड है आपका द लेटर D इन द कार्बोहाइड्रेट्स रिप्रेजेंट्स, यू नो आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेवोरोटरी। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, जस्ट आपको आंसर्स कमेंट बॉक्स में शो करना है, ठीक है। ओके, नोट डाउन कर लो इसको, ओके बोलना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका ये है 4th, 5th एंड 6th वन, ठीक है। टोटल 6 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशंस किया हुआ है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका द बेस प्रेजेंट इन DNA। मैंने आपको बताया था कि DNA में ही खास कौन सा बेस होता है, बहुत सारे बेसिस होते हैं बट खास सिर्फ DNA में होता है, RNA में नहीं होता है, यू नो द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका विटामिन B12 में कौन सा मेटल्स होता है जो इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, विच बिलोंग्स टू द ट्रांजिशन मेटल्स। फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी कैरियर इन ऑल द लिविंग सेल्स, इन द ऑल द लिविंग सेल्स कौन सा होता है। मैंने आपको ऑप्शंस के साथ में सब कुछ बता दिया। ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आई एम श्योर अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस करते हो तो डेफिनेटली आपका एंट्रेंस में कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, बाय।